बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम है हमारी भाषा। बच्चों, बोलना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बोलकर ही हम अपने मन की बात को आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं। अगर हमें अपने मन की बात किसी दूसरे को समझानी है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम उसे बोलकर समझाएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपको कोई चीज चाहिए तो आप अपनी मम्मी को बोलकर बताएंगे, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। उफ, बहुत गर्मी है, राहुल दूध पी लो। ठीक है मम्मी, लाओ दो। तो देखिए, बोलकर अपने मन की बात और भावों को व्यक्त किया गया है। अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा के बारे में। जब हम लिखकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। मन की कोई बात लिखकर किसी को समझाना, उसे भाषा का कौन सा रूप कहते हैं? लिखित रूप कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। चलिए और जानते हैं। विश्व में अनेक देश हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, अमेरिका में अंग्रेजी और जापान में जापानी। अब हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। संकेतों व इशारों के द्वारा समझाई गई भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम इशारा करके किसी को कोई बात समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी व गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। बच्चों, प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व पढ़ने के कुछ नियम होते हैं जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाते हैं। इसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को सही प्रकार से लिखना, बोलना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान कराता है। चलिए अब अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नेताजी का सभा को संबोधित करना भाषा का डैश रूप है। कौन सा रूप है? लिखित, मौखिक या सांकेतिक? तो सही विकल्प है मौखिक। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी, हिंदी या पंजाबी? तो सही उत्तर है पंजाबी। भारत की राजभाषा डैश है। कौन सी है राजभाषा? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच? तो सही उत्तर है हिंदी। जापान में डैश भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, जापानी, हिंदी? तो सही उत्तर है जापानी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देशों के नाम को वहां पर बोली जाने वाली भाषा से मिलाइए। देश है, दूसरे तरफ वो भाषा है जो वहां बोली जाती है। चीन, चीन में चीनी बोली जाती है। जापान, जापान में जापानी। भारत, भारत में हिंदी बोली जाती है। नेपाल में नेपाली। अमेरिका में अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए।
भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो मैं सही का निशान लगाऊंगी। अमेरिका में हिंदी भाषा बोली जाती है। क्या ये कथन सही है? नहीं, यह कथन गलत है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर सही का निशान लगाऊंगी। बाकी का अभ्यास कार्य प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।